हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में मैंने मेज़रमेंट का पार्ट 1 पढ़ाया था। इस क्लास में मैं मेज़रमेंट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए मेज़रमेंट को आगे बढ़ाते हैं और भी चीज़ें जानते हैं मेज़रमेंट के बारे में। देखिए, मैंने पिछले क्लास में आपको लेंथ के बारे में बताया था कि मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। मीटर जो होता है वो लेंथ मापने का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। पर मैंने कहा था आपको कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मीटर में हम माप सकें और हमें बहुत सारी छोटी चीज़ों को भी मापना पड़ता है, या बहुत भारी चीज़ों को भी मापना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की चीज़ों को भी मापना पड़ता है। जो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को हम मापें वो एक ही मीटर के लेंथ में आ जाए। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी को मापना है तो हमें क्या करना पड़ता है, और भी यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो किलोमीटर इज़ द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ सच एज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। तो अगर हमें बहुत दो शहरों की दूरी को मापना है तो, या फिर बहुत ज़्यादा दूरी को मापना है, तो हमें वहाँ पर मीटर से हमारा काम नहीं चलेगा, वहाँ पे हमें किलोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो किलोमीटर के बारे में जानते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कितना मीटर गए, 1000 मीटर गए। नेक्स्ट आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ। अब हमें बहुत छोटी दूरी को जब मापने की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत छोटी चीज़ों की लंबाई मापने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पे मीटर या किलोमीटर का यूज़ नहीं करते, बल्कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें कपड़े को मापना होता है तो वो हम किलोमीटर या मीटर में, किलोमीटर में नहीं लेते, वो हम मीटर में लेते हैं या फिर सेंटीमीटर में लेते हैं। तो वो, या फिर हमें पेंसिल को मापना है या फिर हमें पेन को मापना है, तो वो भी हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो सेंटीमीटर इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल। तो छोटी लंबाई वाली चीजों को हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई चीज 1 मीटर की है, दैट मीन्स वो कितने सेंटीमीटर की है, 100 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट आते हैं फर्दर किलोमीटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केएम कहते हैं, हेक्टोमीटर, एचएम एंड डेकामीटर, डीएम आर अदर यूनिट्स फॉर लेंथ बिगर देन मीटर। मतलब कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत लंबी चीजों को मापने के लिए, बहुत ज्यादा लेंथ को मापने के लिए भी हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ मीटर से हमारा काम नहीं चलेगा। तो अगर बहुत ज्यादा दूरी को मापनी है तो वो हम किसमें मापते हैं, या तो किलोमीटर में, या हेक्टोमीटर में, या फिर डेकामीटर में। तो दैट मीन्स 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब कि यदि कोई चीज 1 डेकामीटर की है तो मतलब वो 10 मीटर की है, 1 हेक्टोमीटर की है मतलब वो 100 मीटर की है, और कोई चीज कोई दूरी 1 किलोमीटर में है मतलब वो 1000 मीटर में है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1 डेकामीटर को यदि मुझे चेंज करना है मीटर में, तो मैं क्या करूंगी, या फिर 5 डेकामीटर है ये, तो 5 डेकामीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है, तो मैं इसे कैसे मीटर में चेंज करूंगी, 5 मल्टीप्लाई 10। तो 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50 मीटर। या फिर मुझे किसी भी चीज, किसी दूरी को, हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 500 मीटर। यहाँ मैंने 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर होता है। इसीलिए मुझे जब हेक्टोमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत पड़ी तो मैंने 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 500 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, उसी तरह अगर हमें बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को मापने की ज़रूरत पड़ी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को भी मापने की ज़रूरत पड़ती है, एक पेन से भी छोटी चीज़ों को मापने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक सुई की अगर आपको लंबाई मापनी हो तो आप वो आई थिंक सेंटीमीटर से भी कम होगी, वो mm में हो सकती है। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को मापने की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर हम किससे माप सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटी चीजों की लंबाई को मापने की जरूरत पड़ती है तो डेसीमीटर
सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ स्मॉलर देन मीटर। या फिर सुई की लंबाई या mm में हो सकती है, या cm में हो सकती है, या dm में हो सकती है, तो उसे हमें मापने के लिए cm, mm या dm की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मतलब क्या होता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। मतलब कि अगर मुझे कोई 2 मीटर की चीज है और अगर मुझे उसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो वो हो जाएगा 20 डेसीमीटर। अगर उसी चीज को मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। और इसी चीज को अगर मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 मिलीमीटर। तो मुझे अगर मीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, और मीटर को मुझे मिलीमीटर में बदलना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मास या वेट के बारे में। तो उसी तरह देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज ग्राम। ग्राम को मापने का भी स्टैंडर्ड यूनिट, मास को मापने का स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होता है, बट हर चीज एज यूजुअल ग्राम में मापी जाए ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे चीजें होती है जो बहुत भारी होती है, तो उसे मापने के लिए हम अलग अलग तरह की यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। तो ये सारे यूनिट्स बहुत ज़्यादा भारी चीज़ों को मापने में काम आते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा हल्की चीज़ों को भी मापने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं एक आल्पिन के वेट को मापना चाहूँ तो वो जाहिर सी बात है वो ग्राम और हेक्टोग्राम और डेकाग्राम में नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है, तो वो मेरे ख्याल से मिलीग्राम में आ जाए। तो उसको मापने के लिए हमें मिलीग्राम जैसे यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत छोटा यूनिट है, तो या फिर सेंटीग्राम या फिर डेसीग्राम जैसे यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग मास इज ग्राम। ग्राम का मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ग्राम है। और किलोग्राम इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर measuring weights of heavy objects such as weight of a boy या टेबल या etc। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर चीज ग्राम में मापी जाए ये पॉसिबल नहीं होता है, हर चीज का वेट ग्राम में आ जाए, तो उसी तरह हमें किलोग्राम की जरूरत पड़ती है भारी चीजों को मापने के लिए। जैसे एक आदमी का अगर वेट मैं मापूं तो वो ग्राम में नहीं आएगा, वो ऑब्वियस बात है, वो किलोग्राम में आएगा। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिलीग्राम इज द commonly used unit for measuring weights of very light objects। अब मिलीग्राम जो है बहुत ज्यादा हल्की चीजों को मापने में काम आता है, और जैसे आल्पिन हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, ज्वेलरी वगैरह, तो वो सारी चीजें जो हम मापते हैं वो किस में मापते हैं, वो मिलीग्राम में मापते हैं। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। जैसे हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम आर द यूनिट्स ऑफ वेट बिगर देन ग्राम। मैंने अभी आपको बताया ग्राम से भी भारी चीजें होती है, हर चीज ग्राम में मापी जाए ये जरूरी नहीं है। तो बहुत ज्यादा जब भारी चीजों को हम मापते हैं तो उसे हम किलोग्राम, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम में मापते हैं। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम एंड 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम। यानी कि अगर मुझे
1 kg दिया जाए तो इसका 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम का मतलब होता है 100 ग्राम एंड 1 डेकाग्राम का मतलब होता है 10 ग्राम। यानी या अगर मेरे पास 3 kg चावल है और इसे मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना होगा 3 into 1000 इक्वल टू 3000 ग्राम। या फिर अगर मैं बोलूँ 3 हेक्टोग्राम है तो अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 3 into 100 इक्वल टू 300 ग्राम। और यदि डेकाग्राम है तो मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 3 into 10 इक्वल टू 30 ग्राम। ठीक है, मैं इस तरह केजी, किलो, हेक्टो और डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकती हूँ 1000, 100 और 10 से मल्टीप्लाई करके, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आते हैं डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम आर द यूनिट्स ऑफ वेट स्मॉलर देन ग्राम। अब जो है डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम ऐसे यूनिट्स हैं जो ग्राम से बहुत ज्यादा छोटे यूनिट्स हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किलो, हेक्टो और डेका ग्राम से बड़े यूनिट है, वैसे ही डेसी, सेंटी और मिली जो है वो ग्राम से छोटे यूनिट्स है। मतलब बहुत ज्यादा जब हल्की चीजों को हमें वजन करना होता है तो हम वहां पर डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम का यूज करते हैं। तो 1 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। यानी अगर मेरे पास कोई चीज है 5 ग्राम की, अगर मेरे पास कोई चीज 5 ग्राम की है और इसे मैं डेसीग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगी, 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50 डेसीग्राम, 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 500 सेंटीग्राम ग्राम और 5 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 5000 मिलीग्राम। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी या वॉल्यूम। अब हम हर चीज, बहुत सारी चीजें होती है, लिक्विड चीजों को भी हमें मेजर करना पड़ता है, मापना पड़ता है, तो इसके लिए भी हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है कि हम लिक्विड की चीजों को भी माप सके। जैसे तेल है, ये सारी चीजें जब हम खरीदते हैं बाजार से तो जरूरत होती है हमें वहां पर भी मेजरमेंट की, और उसे हम मापने के लिए लीटर का यूज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इट कैन होल्ड। मतलब कि एक कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है, जितना वो अमाउंट होल्ड कर सकता है, और जब हम उसे मापते हैं तो जितना वो अमाउंट होल्ड कर सकता है वो क्या कहलाता है, उसकी कैपेसिटी कहलाता है। कि एक कंटेनर में जितना भी लिक्विड होल्ड कर सके वो उसकी कैपेसिटी होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है कैपेसिटी की, वो होती है लीटर। नेक्स्ट आते हैं, फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ अ बिगर कंटेनर लाइक अ वाटर टैंक or a swimming pool, we use bigger units of capacity called किलोलीटर। जब भी हमें बहुत ज्यादा लिक्विड्स को मापना होता है, जैसे कि एक पानी का टैंक हो गया या स्विमिंग पूल में कितना पानी है ये हमें देखना है, तो वहां पर लीटर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वहां पे हमें किलो लीटर की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर। जब भी बहुत ज्यादा लिक्विड हमारे पास होता है, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं लिक्विड के, पानी के या तेल के, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में काम नहीं देते, वो हम उसे मापने के लिए हम किलो का यूज करते हैं। तो वहां पे किलो का यूज करते हैं या हेक्टो का यूज करते हैं या डेका लीटर का यूज करते हैं। जब बहुत ज्यादा बड़े बड़े कंटेनर मापने होते हैं हमें लिक्विड के, तो वहां पर हमें किलो लीटर, हेक्टो लीटर या डेका लीटर जैसे यूनिट्स काम देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, to measure the capacity of very small containers such as an injection syringe, we use smaller units of capacity called milliliter। अब जैसे कि
जैसे कि अभी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर्स की जब लिक्विड की हमें कैपेसिटी मापनी होती है तो वहाँ हम किलो, हेक्टो या डेका लीटर का यूज़ करते हैं। वैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा कम किसी छोटे से कंटेनर की कैपेसिटी को मापना होता है तो वहाँ पर हम फिर क्या किसकी यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम मिली लीटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, मतलब कि यदि कोई सामान 1 लीटर है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वो 1000 मिलीलीटर है। नेक्स्ट आते हैं किलोलीटर, हेक्टोलीटर एंड डेकालीटर आर द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी बिगर देन लीटर। अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे सामान होते हैं जो लीटर से जिसे लीटर से मापना पॉसिबल नहीं होता, तो उसे हम बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, किलोलीटर का, हेक्टोलीटर का एंड डेकालीटर का। तो 1 डेकालीटर इक्वल टू 10 लीटर, 1 हेक्टोलीटर इक्वल टू 100 लीटर एंड 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर। नेक्स्ट आते हैं डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर आर द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी स्मॉलर देन लीटर। अब ये सारे जो यूनिट्स है, डेसीलीटर है, सेंटीलीटर है और मिलीलीटर जो है, वो सारे ऐसे यूनिट्स है जो लीटर से कम होते हैं। यानी कि अगर कोई लिक्विड लीटर से भी कम अमाउंट में है तो उसे हम या तो डेसीलीटर में मापते हैं, या तो सेंटीलीटर में मापते हैं, या फिर मिलीलीटर में मापते हैं। बहुत ज्यादा छोटे जब कंटेनर्स होते हैं और उसमें जब हम लिक्विड रखते हैं तो उसे हम डेसीलीटर, सेंटीलीटर या मिलीलीटर में भी माप सकते हैं। तो 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 100 सेंटीलीटर एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।